अबे क्या कर रहा है? सर वो एक्चुअली इसमें कुछ गिर गया था, कुछ गंदा सा, इसलिए फेंक रहा है। अच्छा, तुझे पता है ये चीज कितनी कीमती और तू इसे फेंक रहा था? और इस काम के पैसे मिले थे तुझे, भूल गया? किसी और ने डबल पैसे दिए तो सब कुछ भूल जाओ। लेकिन सर अबे चुप, याद दिलाऊं? ये देख, क्या बोलते हैं इसे? अब सुन मेरी बात, जो काम बोला गया वो चुपचाप करना। अगर तूने ये काम नहीं किया तो मुझे पता है मैं क्या करूंगा, ठीक है? जा। देवी जी और देवी जी कैसी हैं आप? वो क्या है कि आपकी ना बड़ी तारीफ करने का मन कर रहा, करूं? आप अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं, सोचते कि हर बार आपका तीर निशाने पे लग जाएगा। तुम कहना क्या चाहते हो? अरे बहुत ही सिंपल बात है, आपका जो तीर था वो निशाने में बैठने वाला था, लेकिन मैं आ गया और इसकी दिशा बदल दी मैंने, समझी? नहीं जान दीजिए। ये सरबिरा आदमी क्या बोल रहा था? मैंने चालाकी दिखाई और इसने मेरा तीर पलट दिया, इसका क्या मतलब हुआ? ओह नो, कहीं ये वो स्ट्रिंग की तो नहीं बात कर रहा था? कहीं इसने उस वेटर को धमकाकर? नहीं, अगर रवि ने वो ड्रिंक पी ली तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। नमस्ते। मैम, थैंक्स सर। इट्स ओके, थैंक यू। प्लीज सर ले लीजिए। मैंने कहा ना नहीं चाहिए मुझे। आपके खास किसी चाहने वाले ने भेजा है सर। कौन चाहने वाला? मिस लुथरा मैम। उन्होंने कहा है कि आपका फेवरेट ड्रिंक है, अब अगर आप यदि नहीं पिएंगे तो उनको बुरा लगेगा। Hi Ravi. Oh, how are you, man? Fine sir. पुत्र माफ कीजिए, देख भाई सारे हंगामे में तूने सवेरे से कुछ नहीं खाया है, तो तू थोड़ा सा कुछ खा ले, भूख लगी होगी। देख मैं अपने हाथों से ना तेरे गुलाब जामुन बना के लाई हूँ, वो मीठा नहीं खिलाया ना तेरे को अभी तक, थोड़ा सा खा ले। कोई बात नहीं है पुत्र, कुछ नहीं होता, आराम से खा ले चुपचाप से। चल शाबाश शाबाश। खा लो प्लीज। नए काम की शुरुआत करने से पहले अगर मीठा खा ले तो हर नया काम अच्छा होता है। कम ऑन रवि, कम ऑन, जल्दी से जूस पी लो प्लीज। पानी एक काम करो, ये पी लो, ये पी लो। थोड़ा और पी लो। ये क्या हो गया साकिब, सब गड़बड़ हो गई। अंबिका ने जूस पी लिया है, जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। What are we gonna do now? पता नहीं क्या करूं। अगर इस दवाई का असर होता हो गया ना तो तुम्हें पता है वो क्या करी? मुझसे तो होश ही नहीं होगा कि वो क्या कर रही है। सब गड़बड़ हो जाएगा। अरे अच्छा हो तुम आ गए। या
मंजू जी, श्वेता, हाँ जी, प्लीज 1 मिनट आइए। हाँ जी। ये कुछ गिफ्ट है आप दोनों के लिए, शगुन के तौर। हो जी, इसकी क्या जरूरत थी? संभाल के आराम से। हो जी, आप कह रहे तो ले लेती, पर मैंने आपको बताया था जी, मैं तो दहेज वहेज को मानती नहीं हूँ बिल्कुल जी। अरे नहीं नहीं, ये दहेज नहीं है, मैंने कहा ना ये शगुन है। दहेज इतना सा थोड़ी दूंगी जो आपके हाथों में समा जाए। दहेज में तो मैं आपको बंगला दूंगी, गाड़ी दूंगी और न जाने क्या क्या दूंगी। आप दोनों खोलकर देखिए ना, देखते हैं आपको पसंद आते हैं या नहीं। ठीक है जी, एक काम करते हैं, हम ना ये सारे गिफ्ट्स खोल के देख लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कि कैसे है। ठीक है? आ जाओ श्वेता बेबी, आ जाओ भाई, आ जाओ। ओए होए, तो लगता है इन्होंने ना हीरे वाला नेकलेस खरीद लिया, बड़ा भारी है भाई। अंबिका बेटा, तुम ठीक हो ना एकदम? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रही हो? अरे ऐसे ही पूछ रही हूँ, तुम कब से मेहमानों से मिलजुल रही हो, थोड़ा स्ट्रेस तो हो ही जाता है ना। आर यू श्योर तुम्हें कोई हेडेक वगैरह कुछ नहीं हो रहा है? नहीं नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन आपको क्या हुआ, ऐसे अचानक ये सब पूछ रही हो और टेंशन में भी लग रही हो? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। रवि बेटा प्लीज मेरी बेटी का आज रात ध्यान रखना। आई मीन टू से आज रात को, आगे हमेशा भी। आखिर अब ये तुम्हारी पत्नी है ना? आप चिंता मत कीजिए, मैं ख्याल रखूंगा। हर हाल में पक्का ना? मतलब ये कभी ऐसा वैसा बिहेव करे, मीन्स कुछ उल्टा पुल्टा नहीं। मैं समझा नहीं। अरे मेरा मतलब था कि ये अंबिका मेरी बेटी थोड़ी सी मूडी है। हाँ, कभी कभी अपना आपा खो देती है और कुछ नहीं। एक मिनट, हाँ भैया, आप क्या कह रही हो? मैंने कब अपना आपा खोया? अंबिका बेटा, जब कोई अपना आपा खो देता है उसे कुछ पता होता है क्या? होश में नहीं होता ना, इसलिए। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, ऐसा हो जाता है कभी कभी। मैं तो बस रवि से वादा चाहती हूँ कि वो हमेशा तुम्हारा ध्यान रखे, बस वैसे ही संभालना जैसे तुमने वो फेरे के टाइम पे संभाल लिया था, बस वैसे ही। आप चिंता मत कीजिए, मैं वादा करता हूँ आपसे, मैं ख्याल रखूंगा। आज रात सुहागरात पे भी संभाल लोगे ना इसे, प्लीज? एक मिनट, हाँ इधर आइए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। माँ, आपको क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही हो? रवि से सुहागरात की बातें क्यों कर रही हो? अरे मैं ये सब तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ। मेरे लिए कैसे कर रही हो? आप अच्छे से जानती हो कि रवि से मैंने शादी बदला लेने के लिए की है, सुहागरात मनाने के लिए नहीं। आपको हो क्या गया है? अरे लेकिन असली सुहागरात मनाने के लिए कौन कह रहा है? मतलब सोचो, सुहागरात को रवि और तुम एक कमरे में होगे और निवेदिता तुम दोनों को साथ में देख लेगी तो उसे बहुत बड़ा झटका लगेगा और वो ये झटका बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और उसे ऐसे लगेगा कि तुम दोनों के बीच में कुछ हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ माँ, आई थिंक आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। निवेदिता को जलाने के लिए मेरा और रवि का साथ में एक कमरे में रहना बहुत जरूरी है, और फिर नाटक ही तो करना है। यू आर राइट। चलिए। रवि एक्चुअली माँ ठीक कह रही है, मैं ना कभी कभी थोड़ा वियर्ड बिहेव करने लगती हूँ, तो बस माँ जानना चाहती थी कि तुम संभाल लोगे ना मुझे? हाँ, मैं संभाल लूंगा। देखा माँ, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, रवि मुझे संभाल लेगा। ओए श्वेता बेबी, इतने सारे कपड़े, ओए गहने, ओह श्वेता बेबी, वो क्या कहते हैं जो बाहर से चीजें आती हैं, इम्पोर्टेंट, सब कुछ वही लग रहा है मुझे तो। सही कह रही हो मम्मी जी, कितने सारे गिफ्ट्स, और ये कपड़े देखो कितने शानदार है ना मम्मी जी। मैंने तो ना पागल हो जाना है, ऊपर वाला जब देता है ना चप्पल फाड़ के देता है। सही कह रही हूँ मम्मी जी। मैं क्या सोच रही हूँ,
ये सूट तो ना मैं रख लूंगी, मेरे पे बड़ा ही अच्छा लगना है। वाह, ये क्या तू कैसे रख लेती है भाई? पहले मैंने पसंद किया था तो मुझ पे सूट करेगा, ये तो मैं ही रखूंगी, मैंने दे रही है वाला। मुझे कैसी बातें कर रहे हो? ये मेरे साइज का, आपको कहाँ फिट आने वाला है? ये साइज की क्या बात करते भाई? और थोड़ा सा छोटा ही तो कराना है, मैंने दर्जी के पास जाके करा लेना, उसमें क्या है? दर्जी? ये दर्जी ठीक करेगा मम्मी जी, ये डिजाइनर कपड़ा है मम्मी जी, पैसे लगते हैं, हजारों में पैसे लगे। आप भूल गई सेविंग की बात। श्वेता बेबी, अंबिका की सास हूं मैं, मुझे मत बताना, ज्यादा बकवास ना कर। तो पहला हक मेरा बनता है, शादी मैंने कराई है। एक मिनट मम्मी जी, आपके मन में ना लालच आ रहा है। अरे हद हो गई, आप भूल गई ये सब कुछ मैंने भी करवाया, और जानकी देवी जी ने साफ साफ कहा था ये चीजें हम दोनों की। बस 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 श्वेता बेबी बस, बहुत ज्यादा जुबान ना लड़ा, वो सब कुछ मैंने किया, सारा प्लान मैंने बनाया, मेरी वजह से शादी हुई है आई बड़ी। अच्छा, सब कुछ आपने किया है? अरे अगर मैं आपका साथ ना देती तो दुल्हन कैसे बदली जाती? श्वेता, तो ज्यादा जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ मैंने किया है, वो मेरे दिमाग ने प्लान बनाया। तो ये रवि और अंबिका की शादी हुई ना सिर्फ मेरी वजह से हुई है, इसी सब चीजों पे ना सबसे पहला हक मेरा बनता है। वो अंबिका का जो भी कुछ है ना वो मेरा है, उसका पैसा, उसकी जायदाद और ये सारे गिफ्ट भी मेरा, जो मन करेगा वो तुझे दूंगी मैं। ज्यादा ना हक जमाने की जरूरत नहीं है मम्मी जी, अगर मैं आपका साथ ना देती ना ये सब कुछ नहीं होने वाला था। ये सब कुछ आपको कहाँ मिलना था? ठेंगा मिलना था, ठेंगा आपको। श्वेता बेबी, वो शादी आज हुई है ना सिर्फ मेरी वजह से हुई है, तो तेरे को ना ज्यादा जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। तूने किया क्या है? वो जरा सी मदद की है, वो मैंने प्लान बनाया था दुल्हन बदलने का, सब कुछ मैंने किया था। और तूने क्या किया था? वो जमाल घोटा पिला दिया निवेदिता को जाके, उससे क्या हुआ? अगर मैंने उसको वो काली कॉफी में वो बेहोशी की दवाई नहीं पिलाई होती और उसको अंबिका को वो नींबू शरबत में वो बेहोशी की दवाई नहीं पिलाई होती ना, तो कुछ भी नहीं होना था, शादी होनी नहीं थी। सब कुछ मैंने किया, समझिए? लो मम्मी जी, आज इस पे बात ही कर लेते हैं। मम्मी जी, ऐसे बेहोश करने से सिर्फ कुछ नहीं होता है। निवेदिता के कपड़े अंबिका को मैंने डलवाया, आपने क्या किया? आप वो कॉफी को पिला के क्या समझती है? आपने बड़ा तीर मार लिया। अरे आपकी वजह से अपने वीर जी को इग्नोर मैंने किया, अपने हस्बैंड को झूठ मैंने बोला, सारा सेक्रीफाइस मैंने किया, इसलिए सारी चीजों पे मेरा चिल्लाने की जरूरत नहीं, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। प्लान तो मैंने बनाया था ना, तो मेरा दिमाग तेज चला ना, तो काम तो ये हुआ तो मैंने किया ना, मेरी वजह से हुआ ना काम तो। हो मम्मी जी, एक मिनट बैठो। अरे हम क्यों लड़ रहे हैं मम्मी जी इन चीजों के लिए? छोड़ दो मुझे, ये आपको चाहिए ना, ये लो आप रखो। ये देखो, ये साड़ी मैंने तो अभी साड़ी पहननी शुरू की है, ये साड़ी मैं रख लेती हूँ, देखो ना कितनी खूबसूरत है ना। बेबी, बस अब ये साड़ी मत बोलना कि आपको चाहिए। नहीं, मैं तो यही कह रही थी, तेरे को बड़ी अच्छी लगेगी ये साड़ी। हाय रे, इतने सारे कहने से क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। और नीचे पार्टी चल रही है, चलो चलो, और कमरा लॉक करके चल चल। हाँ, वो ताला लगा, ताला उठा। Excuse me everyone. आज मेरी जिंदगी का बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज हम जिनकी शादी का जश्न इस पार्टी में मना रहे हैं वो मेरी बेटी का है। ईश्वर का दिया हुआ वरदान है वो मेरे लिए। मेरा दिल, दिमाग, मेरी सोच, मेरे सपने, सब कुछ मेरी लाडली बेटी के साथ जुड़े हुए हैं। मैं नहीं जानती कि मैं अपनी बेटी के बिना कैसे जीऊंगी, लेकिन एक माँ होने के नाते मुझे ये कठिनाई से भी गुजरना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि बेटियां पराया धन होती हैं। मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरी छोटी सी परी कब इतनी बड़ी हो गई। आज मेरी बेटी अपने जीवन की नई शुरुआत करने जा रही है। दूसरी लड़कियों की तरह उसने भी सपने देखे हैं अपने प्यार को लेकर, अपने जीवन साथी को लेकर, और मैं अपनी बेटी को दिल से दुआएं देती हूँ कि उसके सारे सपने पूरे हों, उसे जीवन में हर खुशी मिले। और आज के इस खास मौके पर मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहती हूँ। और इस खास मौके पर मैं आप सबको वो अनगिनत यादें और कुछ खूबसूरत लम्हे जो मैंने तस्वीरों में कैद करके एक वीडियो क्लिप बनाई है, ये मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि मेरी बेटी कैसे बचपन में भी उतनी क्यूट, उतनी ही मासूम और उतनी ही खूबसूरत थी। ये माँ किस वीडियो की बात कर रही है? ऐसा तो कोई वीडियो नहीं है। ये कैसे हो सकता है? अगर ये देवी का है तो उसके बचपन का वीडियो जानकी जी के पास कैसे आया? प्लीज वो चालू कर दीजिए। वो ज्यादा जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ मैंने किया है, वो मेरे दिमाग ने प्लान बनाया। तो ये रवि और अंबिका की शादी हुई ना सिर्फ मेरी वजह से हुई है, इससे सब चीजों पे ना सबसे पहला हक मेरा बनता है।
अरे ये कुछ गलत लग गया, इसे बंद कर दीजिए। नो वेट, मुझे वीडियो देखना है। नहीं निवेदिता, वो कुछ गलत लगा दिया उन्होंने, बंद कर दीजिए प्लीज। नो, मुझे देखना है, जस्ट प्ले इट। निवेदिता देखो, ये सबके सामने तमाशा बना रही हो। ये घर की बात है, बाद में बात कर लेंगे इसके बारे में। घर की बात? कौन से घर की बात है? दिस इज अबाउट माई पर्सनल लाइफ। मेरी और रवि की शादी टूटी है सबके सामने। तमाशा बना है मेरा सबके सामने, और आप घर की बात कर रही हैं। सबको पता चलना चाहिए मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। अगर मम्मी जी और श्वेता ने ये सब कुछ किया है ना, तो सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने इनका पर्दाफाश होना चाहिए। Play the goddamn video right now. बहुत ज्यादा जुबान में ना, वो सब कुछ मैंने किया, सारा प्लान मैंने बनाया, मेरी वजह से शादी हुई है। आई बड़ी अच्छा, सब कुछ आपने किया है? अरे अगर मैं आपका साथ ना देती तो दुल्हन कैसे बदली जाती? श्वेता, मेरे अंदर से तो ना वो नोटों की खुशबू नहीं जा रही है। मम्मी की जिंदगी ना अब सोते है। बिल्कुल सही। श्वेता, ये भीड़ क्यों जमा है? हाय हाय, इन लोगों ने कोई प्रोग्राम तो नहीं रख लिया वहाँ पे? और सही कह रही हूँ मम्मी जी, मुझे लगता है कोई मजेदार जोक वगैरह चल रहा है। चलो ना चल के देखते हैं। मेरे बिना एक्टिंग का प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं भाई? बोलो, आप लोग तो पिक्चर ही देख रहे हो क्या? मैंने प्लान बनाया था दुल्हन बदलने का, सब कुछ मैंने किया था। और तूने क्या किया था? वो जमाल घोटा पिला दिया निवेदिता को जाके। उससे क्या हुआ? जरा सा उसके पेट में दर्द हुआ। वो क्या होता, वो तो बाथरूम से बाहर आके अपनी रस्में पूरी कर लेती ना। अगर मैंने उसको काली कॉफी में वो बेहोशी की दवाई नहीं पिलाई होती, और उसको अंबिका को वो नींबू शरबत में वो बेहोशी की दवाई नहीं पिलाई होती ना, तो कुछ भी नहीं होना था, शादी होनी नहीं थी। सब कुछ मैंने किया, समझी है ना? मम्मी जी, आज इस पे बात ही कर लेते हैं। आपको क्या लगता है बेहोश करने से सब कुछ हो गया? मुझे वो बंद कर भाई, क्या चला रखा है? बंद कर उसको। मम्मी जी, आपने ये सब किया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है मम्मी जी। मैं तो कितना भरोसा करती थी आप पे मम्मी जी। मैंने तो सोचा था कि आप मेरी खुशी चाहती हैं, मेरा भला चाहती हैं, मुझे और रवि को एक साथ। और आपने मेरे साथ ये सब क्यों किया मम्मी जी? नहीं जी, मैंने ये वो सब क्यों? मैं बता रही हूँ ना जी, आप मेरी बात का भरोसा करो, ये सब मैंने नहीं किया जी। तो कोई साजिश है जी, कोई मेरे साथ। झूठ मत बोलिए मम्मी जी, अब भी झूठ बोल रही है। जब सब कुछ हमारे सामने है, अपनी करतूत छुपाने की कोशिश कर रही है, जब सब कुछ इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है। मिस लोथा, मेरी बात सुनिए एक सेकंड के लिए। अभी आप प्लीज शांत हो जाइए। मैं शांत हो जाऊं रवि? मैं शांत हो जाऊं? तुम मुझसे कह रहे हो शांत होने के लिए रवि? मेरा तो सब कुछ लुट गया है रवि, सब कुछ मेरा बर्बाद हुआ है। तुम मुझसे दूर चले गए रवि, मैंने तुम्हें खो दिया, वो भी इनकी वजह से। और तुम मुझे शांत लेने के लिए कह रहे हो? क्या मेरे एहसानों का बदला चुका है इन दोनों ने? नहीं जी, मैं आपको सच बता रही हूँ, आप मेरी बात का विश्वास करो जी। ये सब कुछ मैंने नहीं किया। पता नहीं जी कैसे आपको? हम अंधे हैं, हमें सुनाई नहीं देता, बहरे हैं हम। सब कुछ अब इतना साफ नजर आ रहा है, आप फिर भी झूठ बोल रही हैं। क्या चाहती हैं आप? एक और बात दिखाओ आपको? नहीं जी, आपने सब कुछ किया है, कबूल कीजिए सबके सामने। और तुम क्यों चुप बैठे हो रवि? तुम कुछ क्यों नहीं बोलते? पूछो ना इनसे, क्यों किया इन्होंने ये सब? इस श्वेता से तो मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है। ये तो पहले से ही मुझे पसंद नहीं करती है। ये काम मेरी खुशियां चाहेगी। चाहे कितने ही एहसान क्यों ना किए हों मैंने इस पर,
लेकिन ये तो मेरा बुरा ही चाहेगी, आई नो दैट। पर आप क्यों किया इन्होंने ऐसा? पूछो ना रवि इनसे। अगर तुम्हें मेरी जरा सी भी परवाह है ना रवि, तो पूछो इनसे ऐसा क्या गुनाह कर दिया था मैंने, क्या गलत कर दिया था जो इतना बड़ा खेल खेला इन्होंने मेरे साथ? आज का गॉड डैम इट, मसनवी बेशर्म औरत है, ये गद्दार है। चुप क्यों है? बोलिए ना, आप सबके सामने कबूल कीजिए, आपने किया ये सब? हाँ किया मैंने। पूछो इनसे इन्होंने ऐसा क्यों किया? गद्दार है ये। हाँ किया है मैंने। मैंने जो किया ना बिल्कुल ठीक किया। आपके साथ ऐसे ही होना चाहिए, आपके साथ तो इससे भी बुरा ही होना चाहिए। हाउ डेयर यू! हिम्मत कैसे हुई आपकी? इतना सब कुछ मैंने आपके लिए किया है और आप ये कह रही है मुझसे? ये क्या डेयर डेयर अंग्रेजी में बोल रही है? तो हिंदी में बोल, फिर देख मैं तेरे को बताती हूँ। चुप कीजिए आप लोग, बस। सब लोग यहाँ पर हैं और आप लोग बच्चों की तरह लड़ाई कर रहे हैं। प्लीज बंद कीजिए, हम लोग बाद में बात करेंगे। देखिए, मैं आप सभी से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि पार्टी खत्म हो चुकी है। प्लीज आप सभी लोग अपने अपने घर चले जाइए, प्लीज। जानकी जी, आप इसी घर के मेंबर हैं, अभी आपका पूरा हक बनता है इस घर में यहाँ पर रुकने का। ठीक है, लेकिन मैं अपनी बेटी अंबिका के साथ अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। जी। अंदर। क्या हुआ वीर जी? ओके, बस तो मेरी बहन है, मेरी बहन। अपने भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी आपने। अरे एक बार सोचा नहीं कि मैं अपने भाई की जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ? क्यों श्वेता, क्यों? मेरी छोटी बहन है तू, और तूने ये किया मेरे साथ। तो जानती थी ना मैं उससे प्यार करता हूँ। वो मेरी जिंदगी, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ है। किस लिए किया तूने? तेरे इस लालची सांस के लिए या पैसे के लिए? पैसे के लिए किया ना तूने, पैसे के लिए। हाँ किया मैंने, और बहुत सोच समझ के किया। अरे आपके साथ तो इससे भी बुरा होना चाहिए था, क्योंकि आप ना दुनिया के सबसे बुरे भाई हो। आप मेरे पति की इंसल्ट पे इंसल्ट करते रहते हो, उसको नीचा दिखाते हो और उसको चैलेंज भी करते हो। वीर जी एक बात ध्यान रखिएगा, मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने मेरे पति रखते हैं। और अंबिका ना सही कहती थी कि आप ना सबसे गंदे इंसान हो। हाँ, बहुत ही गंदा इंसान हो। अगर मैं तुझसे प्यार नहीं करता, अगर तू मेरी बहन नहीं होती ना, तो तेरा ही पति ना जिसकी तरफदारी करी तू, उसे कब का मार चुका था। मैं सिर्फ छोड़ रहा हूं क्योंकि तू मेरी बहन है। बहुत हुआ सम्मान, लेकिन अब नहीं। तूने मेरी पत्नी पर हाथ उठाया, हाँ? तेरी इतनी हिम्मत? हाँ, मैंने हाथ उठाया। ये शायद तुम भूल गए कि वो मेरी बहन है। मैं अपनी बहन से बात कर रहा था। अरे क्या है कि तेरी बहन? हाँ? पर तू क्या है? हाँ? क्या है तू? बहुत पावर है तुझमें। अरे तू जो ये अपने गुंडों के दम पे जो तू उछलता है ना, लोगों को बात बात पे गन दिखाकर डराता रहता है, तेरे में है कुछ भी नहीं। तू सिर्फ बोलना जानता है, तू कुछ कर नहीं सकता, समझा? मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं तुझे जान से मार दूं। क्या? मुझे जान से मारेगा तू? मुझे लेके बता लेके बताओ तुझे औकात में रहे। अरे तुम्हें हिम्मत नहीं है? हिम्मत की बात कर रहा है तू? हाँ? मार के दिखाऊं तुझे? हाँ? मार के दिखा, मार के दिखाऊं तुझे? हाँ? विकास, हाँ बोल, क्या मार नहीं सकता मैं तुझे? हाँ? क्या हुआ? हाँ, बोला नहीं जा रहा तुझसे? हाँ? माँ ये सब कैसे किया आपने? आपने सबके साथ साथ मुझे भी चौंका दिया। वैसे मानना पड़ेगा, कब कहाँ क्या कैसे करना है आप सब अच्छी तरह जानती हूँ। आज बाहर जितने भी लोग हैं ना, सबको इतनी जोर का झटका लगा है, कोई नहीं भूल पाएगा। मंजू आंटी और श्वेता, उनका क्या पर्दाफाश किया है आपने? वहां पर जितने भी गेस्ट थे वो तो शॉक थे ही, लेकिन निवेदिता और साकेत, गुस्से से खून खौल रहा था उन दोनों का। उनकी शक्ल देखी थी आपने? और रवि,
उसको तो इतना जोर का झटका लगा है ना, वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उसकी खुद की माँ उसके साथ ऐसा कर रही होंगी। लेकिन क्या प्लान था आपका? मंजू आंटी और श्वेता ने खुद अपने मुंह से कबूल किया है। आपको पता है, जब आपने अनाउंस किया मेरे बचपन के वीडियो के बारे में तो मैं भी बहुत कंफ्यूज थी कि पता नहीं आपके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन जैसे ही मंजू आंटी और श्वेता का वीडियो चला वैसे ही मैं समझ गई कि ये सब कुछ आपने ही प्लान किया होगा जरूर। आज ये वीडियो दिखाना बहुत जरूरी था क्योंकि मुझे लगातार ऐसा लग रहा था कि निवेदिता मेरे खिलाफ कुछ प्लान कर रही है। उसके दिमाग में लगातार कुछ चल रहा है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद वो मेरे खिलाफ कुछ प्लान करने की सोच भी नहीं सकती। I mean, वो इस हालत में ही नहीं है कि वो कुछ सोच पाए। And it is all because of you. Thank you so much. वैसे बेटा, इसका असर सिर्फ निवेदिता पर नहीं होगा, उन चारों पर होगा जो देविका की मौत के जिम्मेदार हैं। अब देखना, वो चारों एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, एक दूसरे पर इल्जाम लगाएंगे, बहुत बड़ी फूट पड़ जाएगी उन चारों में। अच्छा हुआ रवि ने सारे मेहमानों को बाहर भेज दिया, वरना ये ड्रामा इस हद तक नहीं जाता। मैंने तो बस छोटी सी चिंगारी फेंकी थी, बाकी सारा काम अपने आप हो गया। मंजू जी के लालच ने कर दिया। अब बस ये देखना है कि उनमें से ये लड़ाई कौन जीतता है और कौन हारता है। हार जीत का फैसला तो फिलहाल बाद में करेंगे, पहले बाहर चलें, जाकर देखें तमाशा क्या चल रहा है। माँ, आपको लगता है कि हमें बाहर जाकर देखना चाहिए? I mean, गलत तो नहीं लगेगा ऐसे उनमें लड़ाई चल रही है और हम ऐसे जाकर देखेंगे? नहीं बेटा, क्योंकि बाहर जो लोग हैं ना, वो तुम्हारे दुश्मन हैं, जो सर से लेकर पांव तक बुराई में डूबे हुए हैं। और बुरे लोगों का तमाशा देखने में कुछ गलत नहीं है। इनफैक्ट तुम्हें तो उन्हें टूटते हुए देखना चाहिए, तभी तो तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगेगा, तुम्हें सुकून मिलेगा। आप सही कह रही हैं, चलिए। हाँ, बोला नहीं जा रहा तुझसे? बोलना, अरे बोलना। इस बावरे के चक्कर में तुम अपने भाई को भूल गई हो। कोई बात नहीं। और तुम? हाँ, मैं भूल जाऊंगा आज से कि तुम मेरे जीजा थे। तुम्हारी औकात आज से, अभी से तुम्हारे पालतू भाई रवि की जैसी है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूं। ये आखिरी मौका था। हाँ, किया है मैंने। मैं डंके की चोट पे कहती हूँ, आज ये सब कुछ मैंने ही किया है और मैं बड़ी खुश हूं कि मैंने ये कर दिखाया, समझिए ना? लेकिन क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया? और तेरे पास बचा ही क्या है? अब ना मुझे देने के लिए कुछ है, ना मेरे बेटे को देने के लिए कुछ है। और रवि तो वैसे भी तुझे पसंद नहीं करता, तेरे को पता है? वो जबरदस्ती शादी कर रहा था तुझसे, शादी करना ही नहीं चाहता था। मैंने कहा था उससे, मेरे कहने पे समझौता कर रहा था, अपने परिवार के लिए कुर्बानी दे रहा था अपनी। लेकिन अब जब तू फटीचर फटेहाल हो गई है तो मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि शादी के नाम पे अपने बेटे की बलि चढ़ाऊं? हाँ, छी छी छी, कितनी गंदी और कितनी छोटी सोच है आपकी। गंदी सोच? और तेरा दिमाग ना गंदगी का घर है, और मतलबी होने का इल्जाम तो तू किसी पे लगाना मत, क्योंकि दुनिया में तुझसे ज्यादा मतलबी कोई नहीं है। वो कोई ऐसा है जिससे बिना मतलब के कुछ किया हो तूने? क्या किया मेरे साथ? मुझे बहला फुसला कर अपनी तरफ कर दिया, वो देविका के खिलाफ कर दिया। और मैंने ये चालाकियां तुझसे ही सीखी है ना। भाई, मैंने सोचा अपना रास्ता तो मैं खुद बना ही लूंगी, तो फिर मैंने अंबिका को अपनी बहू चुन लिया। वो मान ले, अगर पावर और पैसे के लिए मुझे अपने बेटे की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ करनी है तो फिर अंबिका क्यों नहीं? तुझसे लाख गुना अच्छी है, अकल में शक्ल में, और तेरे जैसे पागल भी नहीं है। शुक्र है माता रानी का कि उसने सही वक्त पर मेरी आंखें खोल दी और मेरे परिवार को बर्बाद होने से बचा लिया। तो तू हमारे साथ किस लिए अच्छी बन रही थी? मुझे पता नहीं है क्या? तू इसलिए अच्छी बन रही थी क्योंकि तुझे रवि से शादी करनी थी। उसके बाद तू क्या करती? हमें अपना गुलाम बनाकर रखती, वो भीख के टुकड़े ना हमारे मुंह पे ऐसे ऐसे फेंकती, जलील करती हमें बात बात पर। तो भाई मैंने क्या किया? मैंने तेरे साथ वही किया, तुझे ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। अंबिका ने तेरा घर छीन लिया और अब किस्मत ने रवि भी उसको दे दिया, और मैं बड़ी खुश हूं। तू इसी लायक है। तो तेरे साथ धोखा होना चाहिए था, क्योंकि धोखेबाजी का शौक तुझे सबसे ज्यादा है।
वो किसी को बख्शा है तूने? मुझे नहीं बख्शा, रवि को नहीं बख्शा, देवका को नहीं बख्शा, वो किसी को नहीं छोड़ा। और तूने तो अपने बाप और भाई को भी नहीं छोड़ा, इसीलिए तो यहाँ इस देश में अकेली पड़ी हुई है। और यानी कि तू सबसे बड़ी धोखेबाज है, और किसी शातिर धोखेबाज से धोखेबाजी करना, उसमें कोई गलत नहीं। और हिम्मत कैसी हुई? हिम्मत कैसी हुई मेरी माँ के ऊपर हाथ उठाने की? तो मैं और क्या करूं? क्या करूं मैं? इन्होंने जो कुछ भी मेरे साथ किया उसके बाद व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी? ये अच्छी तरह से जानती थी रवि कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं शादी से कितनी खुश थी, कितने सपने देखे थे मैंने, और इन्होंने इतनी गंदी हरकत की दुल्हन बदलने की। मेरा सब कुछ छीन लिया, तुम्हें मुझसे छीन लिया रवि। अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए जरा सी भी इज्जत है, अगर तुमने कभी भी मुझे कुछ माना है, तो तोड़ दो सारे रिश्ते अपनी माँ के साथ। पागल हो गई तुम? ये मेरी माँ है। माँ, कितने साल से तुमने बोल दिया ना कि सब रिश्ते तोड़ दो माँ के साथ। दोबारा मत बोलना। ओके फाइन, तुम नहीं तोड़ सकते, मत तोड़ो। आई डोंट रियली केयर, लेकिन मैं इनके साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ती हूँ। मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगी। आई विल थ्रो हर आउट ऑफ माय हाउस। ऐसे धोखेबाज औरत के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। निकले मेरे घर से। तो पुत्र एक मिनट, मजाक समझ रखा है क्या? वो क्या बोला तूने? तेरा घर? वो तुम भूल गए, तुम्हारा घर नहीं है ये घर, मेरी बहू अंबिका का है, और मैं यहाँ पे हक से रह सकती हूँ। तुम मेरा बस चले ना, मैं तुझे धक्के मार के निकाल दूं बाहर यहाँ से। मुझे निकालेंगे आप? भूल गई मैंने क्या क्या किया आपके लिए? क्या क्या किया है तूने? मुझे सब याद है। आप दोनों एकदम चुप कर जाइए प्लीज। आप मेरी माँ है, मैं आपका बेटा हूं, और आप मेरी दोस्त, और जिंदगी भर रिश्ता बना रहेगा। लेकिन जो रिश्ता अभी अभी बना है मेरा, जिसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ, वो चुप बैठी है, कुछ नहीं बोल रही, क्योंकि वो जानती है कि जो कुछ भी हुआ उसे हम बदल नहीं सकते। मेरे साथ जुड़े हुए अपने रिश्ते की फिक्र हर किसी को है, लेकिन मेरे बारे में, उस लड़की के बारे में किसी को फिक्र नहीं। जिस लड़की के साथ मेरी शादी हुई है, मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि उसके साथ मेरा रिश्ता क्या है, आगे चल के वो क्या मोड़ लेगा, किसी को नहीं मालूम। लेकिन नहीं, बस बहुत हो चुका। मैं जानकी देवी के पास जा रहा हूं उनसे बात करने के लिए, उनसे पूछने के लिए कि वो क्या सोच रही है। उसके बाद फैसला होगा। यू अंडरस्टैंड? पता है विकास जी, अरे आज तो आप मेरे सुपर हीरो बन गए हो। आज का दिन इतना खास है कि मैं भूल ही नहीं सकती। अरे श्वेता, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें शायद पता नहीं है, दरअसल मैं भी बहुत डर गया। हाँ, मैं मानता हूँ कि साकेत को मैंने चाकू से डराया जरूर था, लेकिन हकीकत में मेरी हवा टाइट हो गई थी। पता नहीं मैं उस पर चाकू चला भी पाता या नहीं। बस रहने दो। मैंने आपकी आंखों में ना पूरा गुस्सा देखा था। बाप रे बाप, मैं तो डरी गई थी कहीं आप चाकू ना चला तो। इतना विश्वास है मुझ पर कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। विश्वास भी है और नाज भी है, और प्यार खुद से ज्यादा। तो अब जब तुमने बोल ही दिया कि तुम्हें मुझसे प्यार है, तो आज मैं भी तुमसे अपने दिल की बात कह ही देता हूँ। तुम्हें पहली नजर में देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था, और मैं हमेशा से इसी बात का इंतजार करता रहा कि तब तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाए, और फाइनली अब तुम्हें भी मुझसे प्यार हो ही गया है। आज तुमने मुझे दुनिया की सारी खुशियां दे दी श्वेता, मुझे और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हाँ, तुमसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, हमेशा इस प्यार को ना बरकरार रखना, कभी कभी कम मत होने देना, कभी बदलना मत, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। विकास, ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। हमारे प्यार को किसी की नजर नहीं लग सकती। और आप देखना, इस पूरे जहां में कोई ऐसी बीवी नहीं होगी जो मुझसे ज्यादा अपने पति को प्यार करती हो। जानकी जी,
मैं जानता हूँ कि भी जो कुछ भी हुआ वो सब ठीक नहीं है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मेरा मतलब है कि जो कुछ भी हुआ उस सब में मेरी माँ की गलती है। उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, इतनी बड़ी कि हम उस गलती को अब सुधार नहीं सकते। लेकिन मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि जो कुछ भी हुआ उस सब कुछ जानने के बाद आप क्या चाहती हैं, आपका फैसला क्या है? सच जानने से पहले आपने हम दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट किया था, लेकिन अब हालात कुछ और है। अभी अभी जो कुछ भी हम सबको मालूम हुआ है, क्या उसके बाद भी आप चाहती हैं कि हम दोनों का रिश्ता बना रहे? सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। तुम्हारे सवालों का मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब है। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, जिसने भी किया, अब ये सच्चाई बदल तो नहीं सकती ना। और मेरे लिए सबसे बड़ा सच ये है कि तुम दोनों की शादी पूरी विधि विधान के साथ हुई है। अग्नि को साक्षी मानकर तुम दोनों ने 7 फेरे लिए, चाहे अनजाने में ही सही, लेकिन मैंने तुम दोनों को इस शादी की मंजूरी दी थी। मेरे लिए ये रिश्ता बहुत अटूट है, इसलिए मैं ये हमेशा चाहूंगी कि तुम दोनों का साथ बना रहे। लेकिन हाँ, इस शादी को लेकर जितनी भी गलतफहमियां हुई हैं, वो सब सुलझ जानी चाहिए। तुम्हारी पहली जिंदगी में जो हुआ सो हुआ। अब तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी जिसकी वजह से तुम दोनों के रिश्ते में दरार आए। मेरी बेटी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को किसी का गुस्सा झेलना पड़े, ये किसी मानसिक तनाव से गुजरे। मैं तो हमेशा यही चाहूंगी कि मेरी बेटी हर हाल में खुश रहे, और मैं कुछ नहीं चाहती। तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे कमरे में? तुम्हारा इंतजार करा था, तुमसे कुछ बात करनी थी। इतनी देर क्यों लगा दी? तो प्लीज यहाँ से चले जाओ, जस्ट लीव मी अलोन। देखो मिस लूथरा, मैं जानता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है, तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है, लेकिन मेरा यकीन मानो, तुमसे ज्यादा तकलीफ तो मुझे हो रही है। मेरे तो अपनों ने मुझे धोखा दिया, और मेरी अपनी सगी बहन ने मेरे पीठ पर छुरा बुकास ने। सबसे बदला लूंगा, गिन गिन कर बदला लूंगा, किसे भी नहीं बख्शूंगा। मम्मी जी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उन्होंने जो मेरे साथ किया है ना, उसकी ऐसी सजा दूंगी उन्हें कि अगर वो गिर कर पैर पकड़ कर भी मुझसे माफी मांगेगी ना, तो उन्हें माफी नहीं मिलेगी। थप्पड़ मार कर घर से बाहर निकाल दूंगी उनको। लेकिन इस वक्त मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। I can't do anything. I'm feeling so helpless. मिस लूथरा, देखो, अपने आप को अकेला मत समझो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने दोस्ती में कभी किसी को धोखा नहीं दिया, तुम्हें भी नहीं दूंगा। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके लिए मैं आया था तुमसे बात करने के लिए। वो दवाई जो अंबिका ने बाय मिस्टेक से पी ली है, उसका असर होने वाला है कभी भी, और पता नहीं उसके बाद वो क्या कर बैठेगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ उस कमरे में जाओ और देखो कि ऐसा कुछ उन दोनों के बीच में ना हो। मैं तो यहाँ इस घर में रह नहीं सकता, लेकिन तुम तो यहाँ रह सकती हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ उनके साथ रहो। ये देखो कि ऐसा कुछ नहीं हो उन दोनों के बीच में। इतना तो कर सकती हैं तुम। Of course. मुझे मिस लूथरा से अकेले में बात करनी है, प्लीज। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ।
मिस लूथरा, जानकी रायचंद से मेरी बात हुई है अभी, और उन्होंने कहा है कि उन्हें इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई मीन, जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ जानने के बाद भी वो चाहती हैं कि मेरा और अंबिका का रिश्ता बना रहे। वो नहीं चाहती कि हम दोनों का रिश्ता टूटे। और वैसे भी अब जो कुछ हो चुका है उसे हम लोग बदल नहीं सकते। अब आप माने या ना माने, लेकिन ये रिश्ता हो चुका है, शादी हो चुकी है। तो बेहतर होगा कि आप इस शादी को मान लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। यही बताने आया था मैं आपको। चलता। मैं मान लूं इस शादी को। मैं नहीं मानूंगी इस शादी को, कभी नहीं मानूंगी इस शादी को। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम सबने मुझे धोखा दिया, एवरीबॉडी। मैं नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, बर्बाद कर दूंगी सबको।